आज हम जमात हफ्तूम मज़मून जनरल साइंस सबक नंबर 5 ग़िज़ाई अशिया की हिफाजत इस सबक के सवाल पर जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 5 ग़िज़ाई अशिया की हिफाजत सवाल और जवाब। सवाल नंबर 1 है, दिए हुए मुतबादिल से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर कौस में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, शुआपाशी, खुश्क करना, पास्चराना, कुदरती तहफ़्फ़ुज़ी शय, कीमियाई तहफ़्फ़ुज़ी शय। इन अल्फाज से हमें मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खानापुरी मुकम्मल करनी होगी। तो अलिफ है, खेत का अनाज धूप में सुखाने को खाली जगह कहते हैं, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा खुश्क करना। बे, दूध और इसी किस्म की अशिया मखसूस दर्जे हरारत पर गर्म करके फ़ौरन ठंडा करते हैं। ग़िज़ा के इस तरीक़े से तहफ़्फ़ुज़ को खाली जगह कहते हैं, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा पास्चराना। जीम, नमक खाली जगह किस्म की तहफ़्फ़ुज़ी शय है, तो यहाँ हमें लिखना होगा कुदरती तहफ़्फ़ुज़ी शय। और दाल है, सिरका खाली जगह किस्म की तहफ़्फ़ुज़ी शय है, तो यहाँ हमें लिखना होगा कीमियाई तहफ़्फ़ुज़ी शय। तो इस तरह से इन्हें हमें मुकम्मल करना होगा। अब सवाल नंबर 2 है, ज़ील के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। उसका अलिफ है, दूध का पास्चराइजेशन किस तरह करते हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा दूध के पास्चराइजेशन के अमल में दूध या इस तरह की अशिया मखसूस दर्जे हरारत तक, मसलन दूध को 80 दर्जे सेल्सियस दर्जे हरारत पर 15 मिनट तक गर्म किया जाता है और बाद में फ़ौरन इसे ठंडा करते हैं। इससे दूध में मौजूद खुर्दबीनी जानदार ख़त्म हो जाते हैं और दूध ज़्यादा अरसे तक अच्छी हालत में रहता है। उसी का बे है, मिलावटी ग़िज़ा क्यों नहीं खाना चाहिए, तो उसका जवाब लिखना होगा मिलावटी ग़िज़ा खाने की वजह से छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी की सेहत को ख़तरा लाहक रहता है। ग़िज़ा में मुख्तलिफ मिलावटी अशिया के मुख्तलिफ असरात होते हैं। कुछ मिलावटी अशिया के असर से पेट के अमराज या ग़िज़ाई सम्मैत हो सकती है, जिसे फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। इसलिए मिलावटी ग़िज़ा नहीं खाना चाहिए। अब उसी का जीम है, घर में ग़िज़ा की हिफाजत के लिए आपके वालिदैन क्या एहतियात करते हैं। अब ये जो सवाल है आज़ादाना जवाब वाला सवाल है। आपके घर में जो भी एहतियात की जाती होंगी आप यहाँ पर वो लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पे कुछ एहतियात लिखी हुई हैं, तो इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा है, घर में ग़िज़ा की हिफाजत के लिए हमारे वालिदैन दर्जसील एहतियात करते हैं। नंबर 1, ग़िज़ाई अशिया काफ़ी मुद्दत तक महफूज रह सकें, इसके लिए हमारे घर में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, थैले में अनाज भरने के बाद इस पर हशरात कुछ दवाओं का छिड़काव किया जाता है। नंबर 3, कुदरत में दस्तयाब तहफ़्फ़ुज़ी अशिया में नमक, शक्कर, तेल इस्तेमाल करके अचार, जेली, मुरब्बा वगैरह तैयार करते हैं और इससे ज़्यादा दिनों तक इनकी हिफाजत होती है। नंबर 4, दूध को गर्म करके उसे फ़ौरन ठंडा करते हैं, इससे दूध में मौजूद खुर्दबीनी जानदार ख़त्म होकर दूध ज़्यादा अरसे तक अच्छी हालत में रहता है। अब उसी का दाल है, ग़िज़ा क्यों ख़राब होती है, ग़िज़ा में ख़राबी पैदा करने वाली मुख्तलिफ चीज़ें कौन सी हैं, तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, खेत में अनाज तैयार होते वक्त नामुनासिब अमल से और तैयार होने के बाद गैर मुनासिब तरीक़े से ज़ख़ीरा अंदोज़ी और फिर ख़रीदारों तक पहुँचाने में गलत तरीके से नक़्ल व हमल वगैरह की वजह से ग़िज़ा ख़राब होती है। ग़िज़ा में ख़राबी पैदा करने वाली मुख्तलिफ चीज़ें दर्ज ज़ील हैं। नंबर 1, कुछ ग़िज़ाई अशिया मसलन दूध या गोश्त वगैरह तेज़ाबी या असासी होती हैं, इसलिए जल्द ख़राब हो जाती हैं। नंबर 2, बाज़ ग़िज़ाई अशिया धातों के रब्त में आने और कीमियाई अमल के ज़रिए ख़राब होती हैं। और नंबर 3, अक्सर हवा, पानी, ज़मीन में मौजूद खुर्दबीनी जानदारों या कीड़ों के ग़िज़ा में दाखिल होने से भी ग़िज़ा ख़राब हो जाती हैं। अब इसी का है, ग़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप कौन सा तरीक़ा इख्तियार करेंगे, तो ये सवाल भी आज़ादाना जवाब वाला सवाल है। इसका जवाब आप अपने तरीके से लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये जवाब लिखा हुआ है, कम दर्जे हरारत पर ग़िज़ाई अशिया में हयातियाती और कीमियाई तामुलात की रफ्तार सुस्त हो जाती है, इसलिए ग़िज़ाई अशिया काफ़ी मुद्दत तक महफूज रह सकती हैं।
اس کے لیے ہم گھر میں ریفریجریٹر کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح کیڑے مکوڑوں سے غذا کو محفوظ رکھنے کے لیے تھیلے میں اناج بھرنے کے بعد اس پر حشرات کش دواؤں کا چھڑکاؤ کریں گے۔ اب سوال نمبر 3 ہے، کیا کرے بھلا؟ اسی کا الف ہے، کئی حلوائی بازار میں کھلی مٹھائیاں بیچتے ہیں۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا، بازار میں بکنے والی مٹھائیاں ہرگز نہیں کھانا چاہیے۔ کھلی مٹھائیوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، سڑک کی دھول مٹی مٹھائی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ مٹھائیوں میں حلوائی ملاوٹ والی سستی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ایسی مٹھائیاں کھانے سے ہمیں طرح طرح کی پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ایسے حلوائیوں کے خلاف قانونی طور پر شکایت کرنی چاہیے تاکہ اور لوگ بھی ایسی غذائیں کھانے سے بچ جائیں۔ اسی کا بے ہے، پانی پوری بیچنے والے گندے ہاتھوں ہی سے پانی پوری بناتے ہیں۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا، پانی پوری بیچنے والے سے کہیں گے کہ وہ پانی پوری بناتے وقت صفائی کا خیال رکھے۔ ایسی جگہ کھانے سے لوگوں کو منع کریں گے، انہیں خبردار کریں گے کہ ایسی چیزیں کھانے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اسی کا جیم ہے، بازار سے بہت زیادہ مقدار میں ترکاریاں پھل لائے گئے ہیں۔ تو کیا کریں گے، یہ ہمیں لکھنا ہوگا۔ تو اس کا جواب ہے، تمام ترکاریوں اور پھلوں کو پہلے اچھی طرح سے دھو کر صاف کر لیں گے، پھر انہیں صاف کپڑے سے خشک کر لیں گے، انہیں احتیاط سے ریفریجریٹر میں رکھ دیں گے۔ اگر یہ سہولت نہ ہو تو ایسی ٹوکری میں رکھیں گے جس میں ہوا گزر سکے اور اوپر سے صاف کپڑے سے ڈھانپ دیں گے۔ اب اسی کا دال ہے، چوہے، جھینگر، چھپکلی سے غذا کی حفاظت کرنا ہے۔ تو اس کا جواب ہے، غذا اور غذائی اشیاء کو محفوظ جگہ رکھنا چاہیے۔ چوہے، جھینگر اور چھپکلی جیسے مضر جانوروں کی وجہ سے غذا ناقص ہو جاتی ہے۔ غذا کا ذخیرہ کرنے والی جگہ اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے۔ ان مضر جانوروں کے خاتمے کا انتظام کرنا چاہیے۔ غذائی اشیاء کو صاف ستھری جگہ پر یا ممکن ہو تو ریفریجریٹر میں رکھ دینا چاہیے۔ اب سوال نمبر 4 ہے، ہم میں کون مختلف ہے، پہچانیے۔ اس کا الف ہے، نمک، سرکہ، سائٹرک ایسڈ اور سوڈیم بینزوئٹ۔ تو ان میں نمک الگ ہے، اس لیے اس کے گرد ہم دائرہ بنائیں گے۔ بے، لاکھ کی دال، اینٹوں کا سفوف، میٹینل یلو اور ہلدی کا سفوف۔ تو ان میں ہلدی کا سفوف، اس کے گرد ہمیں دائرہ بنانا ہوگا۔ جیم، کیلا، سیب، امرود اور بادام۔ ان الفاظ میں ہمیں بادام کو الگ کرنا ہوگا، اس لیے بادام کے گرد ہم دائرہ بنائیں گے۔ دال، ذخیرہ کرنا، سرد کرنا، چننا یا خشک کرنا۔ تو ہمیں ذخیرہ کرنا کو الگ کرنا ہوگا، اس لیے اس کے گرد ہم دائرہ بنائیں گے۔ اب سوال نمبر 5 ہے، ذیل کی جدول مکمل کیجیے۔ اس میں نمبر شمار، اشیاء اور ملاوٹ، یعنی کون سی اشیاء میں کن چیزوں کی ملاوٹ کی جاتی ہے وہ ہمیں لکھنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ملاوٹ لکھا ہوا ہے، میٹینل یلو۔ تو یہ کس چیز میں کی جاتی ہے ملاوٹ؟ تو اس کا جواب لکھنا ہوگا، ہلدی کا سفوف۔ نمبر 2 ہے کالی مرچ۔ تو اس میں جو ملاوٹ کی جاتی ہے وہ ہمیں لکھنا ہوگا، پپیتے کے بیج۔ نمبر 3 لوہے کا برادہ، یہ کس چیز میں ملایا جاتا ہے؟ تو یہاں پر ہمیں لکھنا ہوگا روا۔ اور نمبر 4 شہد دیا ہوا ہے، اس میں کیا ملایا جاتا ہے وہ ہمیں لکھنا ہوگا۔ تو یہاں ہمیں لکھنا ہوگا گڑ کا پانی۔ تو اس طرح سے اس جدول کو مکمل کرنا ہوگا۔ اب سوال نمبر 6 ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ لکھ کر اس کے لیے کیا تدابیر کی جا سکتی ہیں بتائیے۔ اس کا الف ہے، بلحاظ معیار غذا کی بربادی ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا، بلحاظ معیار غذا کی بربادی سے مراد ہم جو غذا استعمال کرتے ہیں وہ مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی افادیت اور خصوصیات کھو دے تو معیار کے لحاظ سے وہ غذا برباد ہو جاتی ہے۔ جیسے غذا میں ملائی جانے والی تحفظی اشیاء کا بیجا استعمال، غذا کو دیر تک پکانا، ترکاریوں کو پہلے کاٹنا پھر دھونا، تیار غذا گاہک تک پہنچانے کے لیے درکار وقت کا غلط اندازہ وغیرہ۔ اب اس کی تدابیر دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 غذا کی حفاظت کی خاطر اس میں ملائی جانے والی تحفظی اشیاء کا بیجا استعمال نہ کریں۔ نمبر 2 غذا کو دیر تک نہ پکائیں۔ نمبر 3 ترکاریوں کو کاٹنے سے پہلے دھو لیں۔ اور نمبر 4 غذا تیار ہونے کے بعد گاہک تک پہنچانے کے لیے درکار وقت کا صحیح اندازہ ہو۔ اب اسی کا بے ہے، پکے ہوئے چاول کچے محسوس ہو رہے ہیں۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا، چاول میں پکاتے وقت مناسب مقدار میں پانی نہ ملا ہو تو چاول کچے رہ جاتے ہیں۔ اس کی تدبیر ہے، کچے چاولوں میں دوبارہ پانی ملا کر اسے پھر سے پکائیں
भाप निकलने पर उतार लें, ज़ायद पानी अलग कर दें, चावलों को फेंके नहीं। उसी का जिम है, बाजार से लाए हुए गेहूँ किसी कदर गीले हैं? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, गेहूं का ज़ख़ीरा मुनासिब तरीके से न किया जाए तो अक्सर बारिश के मौसम में गेहूं गीले हो जाते हैं। गैर मुनासिब नक्ल हमल से भी वो गीले हो सकते हैं। तो इसकी तदबीर इस तरह है, गेहूं को धूप में सुखाकर खुश्क कर सकते हैं। इन्हें गीले हाथों से ना छुएं, धूप में 3-4 बार खुश्क कर लेना बेहतर है। अब उसी का दाल है, दही का जायका खट्टा या किसी कद्र कड़वा महसूस हो रहा है? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, अक्सर ताज़ा लाए हुए दही को पुराने रखे हुए दही के बर्तन में रख देने से इसका जायका बिगड़ जाता है। अगर दही को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल न किया जाए तो वो खट्टा या कड़वा हो सकता है। दर्जे हरारत का ख्याल रखते हुए दही को यूं ही छोड़ दिया जाए तो वो ख़राब हो सकता है। अब इसकी तदाबीर इस तरह है, अगर दही बहुत ही कड़वा या तुर्श हो तो उसे या तो फेंक दिया जाए या छाछ बनाकर इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा ख़राब ना हो तो शक्कर मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसी का है, काफ़ी वक्त पहले काटे हुए फल सियाह पड़ गए हैं। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, काटे हुए फल कीमियाई अमल की वजह से सियाह होने लगते हैं, ख़ास तौर से सेब, केला वगैरह। तो इसकी तदाबीर इस तरह है, काटे हुए फलों के टुकड़ों को हवाबंद डिब्बों में ज़ख़ीरा किया जाए। कटे हुए फलों के टुकड़ों पर कुछ नमक, शक्कर या काली मिर्च का सफ़ोफ छिड़कने से वो जल्द सियाह नहीं पड़ते और उनका जायका भी बढ़ जाता है। अब सवाल नंबर 7 है, वजूहात लिखिए। उसका अलिफ है, 5 दर्जे सेल्सियस दर्जे हरारत पर ग़िज़ाई अशिया महफूज रहती हैं। तो इसकी वजह इस तरह लिखनी होगी, 5 दर्जे सेल्सियस दर्जे हरारत पर खुर्दबीनी जानदार जिंदा नहीं रह पाते। अक्सर ग़िज़ाई अशिया बैक्टीरिया और फफूंद जैसे खुर्दबीनी जानदारों की वजह से ख़राब हो जाती हैं। कम दर्जे हरारत पर या तो ये पैदा नहीं होते या ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए 5 दर्जे सेल्सियस दर्जे हरारत पर ग़िज़ाई अशिया महफूज रहती हैं। उसी का बे है, आजकल बड़ी तकारीब में खाने के लिए अक्सर बुफ़े तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं। तो उसका जवाब लिखना होगा, आजकल तकारीब में बुफ़े तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीक़े में लोग अपनी मर्ज़ी, ख्वाहिश, पसंद और भूख के मुताबिक खानों का इंतखाब करते हैं। इस तरीके से ग़िज़ा ज़ाय होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। ग़िज़ा के साथ साथ वक्त और जगह की भी बचत होती है। इसलिए आजकल बड़ी तकारीब में इस तरीके का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालात के जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।